शिव पार्वती की प्रेम कथा। ये तो सभी जानते हैं कि पार्वती केवल अर्धांगिनी ही नहीं अपितु शिष्य भी बनी थी। वो हर रोज अपने जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए शिव से अनेकों प्रश्न पूछती रहती थी और उन सभी पर चर्चा भी करती थी। एक दिन पार्वती ने शिव से कहा, महादेव कृपया बताएं कि प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका भविष्य और हमारे गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रेम ज्ञान से अवगत कराना भी आपका दायित्व है। जब शिव कहते हैं प्रेम क्या है, ये तुम पूछ रही हो पार्वती, प्रेम का रहस्य क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, तुमने ही प्रेम को अनेकों रूप में उजागर किया है। पार्वती, तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई हैं, तुम्हारे प्रश्न ही तुम्हारे उत्तर में छिपे हैं। तब पार्वती कहती है, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? तब शिव कहते हैं, सती के रूप में जब तुमने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई तो मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब कुछ निरंथक और निर्धारण हो गया। मेरे नेत्र से आंसुओं की धाराएं बहने लगने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था। पार्वती, ये ही तो प्रेम है। पार्वती, तुम्हारे अभाव में मेरा अधूरेपन की अति से इस सृष्टि संपूर्ण हो जाना, यही है प्रेम। तुम्हारा और मेरा पुण्य मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयत्न रचना, इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुण्य जन्म लेकर मेरे एकांत और मेरे वैराग्य से मुझे बाहर निकालने पर विवश करना और मेरा विवश हो जाना, यही तो प्रेम है। जब अन्नपूर्णा के रूप में तुम मेरे शोधों को बिना प्रतिबंध के शांत करती हो या कामाख्या के रूप मेरी कामना करती हो, तो वह प्रेम की अनुभूति ही तो है। तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में हर प्रकार के अधिकार जब मैं तुम पर व्यक्त करता हूँ और तुम उन अधिकारों को मान्यता देती हो और मुझे विश्वास दिलाती रहती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं है, यही तो प्रेम है, प्रेम की अनुभूति होती है। जब तुम मनोरंजन हेतु मुझे चौरस पर पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारे मुख पर आई प्रसन्नता मुझे दायित्व की पूर्णता का आभास कराती है। तुम्हें खुश देखकर मुझे सुख का जो आभास होता है, यही तो प्रेम है पार्वती। जब तुमने अन्य अस्त्र वहन कर शक्तिशाली दुर्गा रूप में अपने संसार में मुझे प्रशस्त बनाया तो वह अनुभूति प्रेम की ही तो थी। जब तुमने काली के रूप में संहार कर नृत्य करते हुए मेरे शरीर पर पांव रखा तो तुम्हें अपनी भूल कर आभास हुआ और तुम्हारी जीवा बाहर निकली, वही तो प्रेम था पार्वती। जब तुम अपने सौंदर्य रूप, ललिता रूप जो कि अति भयंकर भैरवी रूप भी है का दर्शन देती हो और जब मैं तुम्हारे अति भाग्यशाली मंगला रूप जो कि उग्र चंडिका रूप भी है से अनुभव करता हूँ, जब मैं तुम्हारी पूर्णता देखता हूँ बिना किसी प्रयत्न के, तो मैं अनुभव करता हूँ कि मैं सत्य देखने में समक्ष हूँ। जब तुम मुझे अपने संपूर्ण रूपों के दर्शन देती हो और मुझे आभास कराती हो मैं तुम्हारे विश्वास पात्र हूँ, इस तरह तुम मेरे लिए एक दर्पण बन जाती हो जिसमें झांक कर मैं स्वयं खुद को देख पाता हूँ। मैं कौन हूँ तुम अपने दर्शन से साक्षात कराती हो और मैं आनंद विभोर हो नाच उठता हूँ और नटराज कहलाता हूँ, यही तो प्रेम है। जब तुम बारंबार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ, जब तुम्हें मेरी वास्तविकता को प्रतिभाती दर्पण के रूप को धारण कर लिया, पार्वती के प्रति तुम्हारी उत्सुकता और जिज्ञासु अब शांत हुई कि नहीं, यह हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।